हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके हिंदुस्तानी। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है, मैं जिस टॉपिक के ऊपर बनाने जा रहा हूं वो तो आपको पता ही है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने से पहले थंबनेल देख के आए होंगे कि ये वीडियो किसके ऊपर है। गाइस, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि ज्यादातर बच्चे लोग के दिमाग में ये टॉपिक आता है। सो गाइस, ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है हाउ टू मेक केमिस्ट्री इजी, यानी कि हम लोग केमिस्ट्री को इजी कैसे बनाए। सो गाइस, मैंने पूरे यूट्यूब पे सर्च मारा, मुझे ऐसा वीडियो कहीं पर भी नहीं मिला कि हाउ टू मेक केमिस्ट्री इजी। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। सो गाइस, मेरे हिसाब से केमिस्ट्री को इजी करने के लिए ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं मैं आप लोग को बताऊंगा। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं हूं सचिन यादव और यह है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके हिंदुस्तानी। गाइस, आज का यह वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके हिंदुस्तानी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही चुके हैं कि ये वीडियो किसके ऊपर है। ये वीडियो है हाउ टू मेक केमिस्ट्री इजी, यानी कि हम लोग केमिस्ट्री को इजी कैसे बना सकते हैं। सो गाइस, यहां पे ऐसे कुछ टॉप पॉइंट्स है जो कि मैं 4 पॉइंट्स लाया हूं आप लोग के लिए। ऐसे 4 पॉइंट्स लाया हूं जिससे आप लोग केमिस्ट्री को इजी बना सकते हैं। गाइस, अगर आप लोग आज का यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो मैं आपको 101% गारंटी देता हूं कि आपको कहीं ना कहीं जो केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है वो 100% इजी लगेगा और आपको जो कॉन्फिडेंस है केमिस्ट्री को लेकर वो बिल्ड होगा। सो गाइस, ऐसे जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसके ऊपर आप लोग थोड़ा वर्क करना और उसके उस पॉइंट के ऊपर थोड़ी मेहनत करना, ताकि आपको लोग का जो केमिस्ट्री का बेसिक्स है वो मजबूत हो सके। सो फ्रेंड्स, जो केमिस्ट्री को इजी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है केमिस्ट्री का बेसिक। केमिस्ट्री का बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। गाइस, आप लोग ने 9th में पहली बार केमिस्ट्री को देखा होगा और 10th में केमिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा। सो गाइस, आप लोग जानते ही हैं 10th में जो साइंस होता है उसमें केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स तीनों चीज कंबाइंड रहते हैं, जिससे क्या होता है, अगर फाइनली समझो आपका केमिस्ट्री वीक है, केमिस्ट्री वीक है, फिर भी आपको साइंस में आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कहां पर? 10th स्टैंडर्ड में। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आपका केमिस्ट्री वीक है लेकिन बायो और फिजिक्स अच्छा है तो भी आप लोग 10th के बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में अच्छा साइंस में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बट गाइस, ऐसा 11th में नहीं होता, ऐसा 12th में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गाइस 11th और 12th में केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स 3 डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको केमिस्ट्री में डिफिकल्टी झेलना पड़ता है या फिर डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता गाइस? हम लोग केमिस्ट्री को पहली बार पढ़ते हैं 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में ज्यादा से ज्यादा जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं केमिस्ट्री को जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम लोग ज्यादातर 10th में ही पढ़ लेते हैं। बट गाइस, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई भी चीज को एक बार पढ़ ले तो हमको आसानी से समझ में आ जाए, है कि नहीं? अगर ऐसा होता तो हम लोग आइंस्टाइन नहीं होते क्या? सो किसी भी चीज को अच्छे से समझ में आने के लिए उसको हमको 3-4 बार डिटेल में पढ़ना पड़ता है और उसको पढ़ने के बावजूद उस चीज को हमको रिवीजन करना पड़ता है। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है उसको रिवीजन करना पड़ता है। उसको रिवाइज करेंगे तभी जाके हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सो गाइस, 10th में क्या होता है हमारे साथ कि हम लोग किसी चीज को पहली बार पढ़ते हैं, उसको समझा तो भी ठीक, नहीं समझा तो भी ठीक है? तो ऐसा होता है। बट हमारे साथ वही प्रॉब्लम आगे बढ़ती रहती है, किसके हिसाब से? 11th और 12th के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं गाइस, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, आईयूपैक्ट नेम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, ये तीनों की तीनों चीज जो होते हैं ना गाइस, हम लोग 10th में पढ़ लिए रहते हैं। बट ये जो चीज है आईयूपैक्ट नेम, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, ये बच्चे लोग जब 12th पास करते तब तक इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ रहता, जिसकी वजह से इनका जो कॉन्फिडेंस है ना गाइस केमिस्ट्री में धीरे धीरे कम होते जाता है। सो गाइस, पहली चीज जो आपको बताऊंगा कि वो आपको क्या करना है, अगर आपको केमिस्ट्री जो डिफिकल्ट लगता है ना
उस चीज को आपको अपने माइंड से निकालना है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है गाइस वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है और जिसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो और चांसेस भी रहते हैं ज्यादा केमिस्ट्री में स्कोर करने का। तो पहला चीज आपको क्या करना है गाइस, पहला चीज तो ये है कि आपको अपने दिमाग से निकाल देना है कि केमिस्ट्री जो है डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। आप लोगों को क्या सोचना है, केमिस्ट्री जो है सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग आते हैं केमिस्ट्री को इजी बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पहला पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री को इजी करने के लिए, वो क्या है गाइस। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं केमिस्ट्री को इजी करने का जो पहला पॉइंट है वो क्या है गाइस, वो है मॉडर्न पीरियोडिक। क्या गाइस, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जो पहला पॉइंट है केमिस्ट्री को इजी करने के लिए या फिर केमिस्ट्री को इजीएस्ट वे में समझने के लिए या फिर आप लोग बोलो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने के लिए, तो पहला पॉइंट क्या है गाइस, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। आपको गाइस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिस्ट्री को इजी करने के लिए, अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से आता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है गाइस केमिस्ट्री में वो हमेशा हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि जो केमिस्ट्री के लेसन्स होते हैं उसमें ज्यादातर सभी लेसन्स में कहीं ना कहीं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स की बात हुई रहती है। सो गाइस जब भी टीचर्स लोग आते हैं हमको क्या पढ़ाएंगे, थ्योरीज पढ़ाएंगे। थ्योरी तो हमको अच्छे से समझ जाता है कि नहीं, थ्योरी सबको अच्छे से समझ जाता है, बट जहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात आती है वहां पे हमको नहीं समझ में आता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही नहीं समझा है, तो सर जो पता है वो कहां से समझेगा। तो सर बेसिक पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनको भी पता है, हम लोग इस चीज को 10th में पढ़ चुके हैं। सो गाइस यहां से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। तो उस कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एकदम अच्छी तरह से समझना होगा और उसको लर्न करना होगा। अभी गाइस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, पहला चीज क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, और दूसरा है एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिर्फ रो और कॉलम ही नहीं बल्कि आपको ये दो पॉइंट्स भी अच्छे तरह से मालूम होने चाहिए। वो क्या है गाइस, पहला है एटॉमिक नंबर एंड सेकंड वन इज एटॉमिक मास नंबर। अगर आपको ये चीजें अच्छे से पता है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे से पता है तो 100% आपका कॉन्फिडेंस केमिस्ट्री में खुद का खुद बिल्डअप होगा, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिर्फ और सिर्फ 11 12 के लिए ही नहीं बल्कि 10th को भी काम आएगा, 11th को भी काम आएगा, 12th को भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जहां पर उसको केमिस्ट्री का ही पेपर देना है तो उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से आना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, या फिर कहूं बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पहला पॉइंट होगा गाइस केमिस्ट्री को इजी करने के लिए, और दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग आते हैं गाइस सेकंड पॉइंट पे। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है, सेकंड पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, वो क्या है गाइस, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गाइस जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था 28816, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, अभी गाइस आप लोग 11th और 11th में जो पढ़ेंगे वो थोड़ा एडवांस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसके अभी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूरी है आपको केमिस्ट्री इजी करने के लिए, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के डिटेल में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, ठीक है गाइस। तो आप अभी के लिए समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री को इजी करने के लिए, क्योंकि गाइस लगभग हर एक चैप्टर में हमको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया ही जाता है। अभी गाइस हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब आएगा, हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब आएगा जब हमको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता रहेंगे। एलिमेंट्स का अगर एटॉमिक नंबर हमको पता है तभी हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सो मैंने यहां पर आपको 2 पॉइंट्स बता दिए हैं केमिस्ट्री को इजी करने के लिए। अब हम लोग आते हैं गाइस थर्ड पॉइंट पे। अभी थर्ड पॉइंट क्या है केमिस्ट्री को इजी करने के लिए गाइस, वो है आयुपैक नेम। क्या गाइस, आयुपैक नेम। अब गाइस आयुपैक नेम क्या होता है, आयुपैक, आई मतलब क्या, इंटरनेशनल
यू फॉर यूनियन ऑफ प्योरिटी अप्लाइड केमिस्ट्री। आयुपैक का फुल फॉर्म क्या है गाइस? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। सो गाइस ये क्या होता है आयुपैक नेम? आयुपैक नेम भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलो आप केमिस्ट्री को इजी करने के लिए। गाइस आप लोग केमिस्ट्री का कोई भी लेसन खोल के देख लें, ज्यादातर आपको ज्यादा से ज्यादा मोस्टली लेसन्स में आयुपैक नेम दिए ही रहते हैं गाइस ऑर्गेनिक में। ठीक है। तो ऑर्गेनिक में अगर ऑर्गेनिक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से करना है या फिर उसको अच्छे से समझना है तो आपको आयुपैक नेम आना चाहिए। अगर गाइस आपको आयुपैक नेम आता है तो आपका कॉन्फिडेंस खुद का खुद बिल्डअप हो जाएगा केमिस्ट्री में। गाइस जो आयुपैक नेम होता है टीचर्स लोग आपको हर एक चैप्टर में नहीं बता सकते गाइस। सो इसके लिए आपको आयुपैक नेम एक बार अच्छे से समझ लेना है। गाइस मैं आयुपैक नेम के ऊपर आऊंगा मेरे अगले वीडियो में, जहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आयुपैक नेम आप कैसे इजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे हो गया आयुपैक नेम, जो कि थर्ड पॉइंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस खुद में ही। ये जो आयुपैक नेम है आपको मोस्टली हर एक चैप्टर में मिलता है। अगर आपको आयुपैक नेम नहीं आता तो कहीं ना कहीं वहां पर आपका कॉन्फिडेंस जो गाइस वो टूटने लगता है। तो अगर आपको गाइस ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि 12th तक क्लियर कर लेते हैं बट उनको अच्छी तरह से ना गाइस आयुपैक नेम आता ही नहीं है। सो अगर आपको आयुपैक नेम आता है अच्छे से तो आपका अच्छा कॉन्फिडेंस बना रहेगा केमिस्ट्री के अंदर। एक गाइस हो गया तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी हम लोग किसके ऊपर आए गाइस? फोर्थ पॉइंट के ऊपर। अभी फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है गाइस? पहला तो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दूसरा पॉइंट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, तीसरा पॉइंट था आयुपैक नेम्स। अभी फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है गाइस? सोचो जरा आप लोग। गाइस केमिस्ट्री को इजी करने के लिए जो फोर्थ और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस वो क्या है? वो है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। क्या है गाइस? जो फोर्थ पॉइंट है गाइस केमिस्ट्री को इजी बनाने के लिए वो क्या है? बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सो गाइस अभी हम लोग थोड़ा बात करते हैं बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन क्या होता है गाइस? कि आपको कोई भी एक इक्वेशन दिया रहता है केमिकल्स का जिसको आपको बैलेंस करना रहता है। ठीक है गाइस। तो अगर आपको बैलेंस द केमिकल इक्वेशन अच्छी तरह से आता है तो भी आपका जो कॉन्फिडेंस है केमिस्ट्री में वो खुद ही बिल्ड होता है। गाइस अगर आपको टीचर्स किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्वेश्चंस देते हैं और आप लोग अपने फ्रेंड से पहले उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो गाइस आपका खुद का खुद एक कॉन्फिडेंस जो रहता है ना हाई रहता है गाइस। केमिस्ट्री में जो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा वो खुद का खुद हाई रहेगा। सो गाइस अगर आपको केमिस्ट्री को इजी करना है और केमिस्ट्री में आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और केमिस्ट्री में एक मजबूत पकड़ बना के रखनी है तो गाइस आपको ये 4 पॉइंट्स अच्छी तरह से क्रिस्टल कट क्लियर होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या था गाइस? पहला पॉइंट था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो कि 4 ब्लॉक में डिवाइड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक्स। सभी ब्लॉक्स आपको अच्छे तरह से मालूम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। एटॉमिक मास नंबर हर एक एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं गाइस बल्कि आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स ये सभी भी पता होने चाहिए, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट था गाइस केमिस्ट्री को इजी करने के लिए। अब आते हैं फटाफट दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या गाइस? दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है गाइस ये लगभग हर एक चैप्टर में रहता ही है किसके? केमिस्ट्री के। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी अच्छी तरह से आने चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट है गाइस वो है आयुपैक नेम। आयुपैक नेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लगभग सभी चैप्टर में रहता है। आपको हर एक चैप्टर में आयुपैक नेम लिखने के लिए दिया जाता है। तो गाइस आयुपैक नेम भी आपको अच्छी तरह से आना ही चाहिए। देयर इज नो ऑप्शन अबाउट दैट। उसके बाद गाइस आता है हम लोग फोर्थ पे। फोर्थ क्या है? बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन जो है गाइस वो भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए ताकि आपका जो बेस है या फिर हम लोग बात करें केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो आपका मजबूत रहे। सो गाइस आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी 10th में पढ़ा था, एटॉमिक नंबर भी 10th में पढ़ा था, एटॉमिक मास नंबर भी 10th में पढ़ा था,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को जो नॉर्मल आता है वो भी आप लोगों ने 10th में ही पढ़ा था गाइस, और आयोपैक नेम भी 10 में पढ़ा है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन भी 10 में पढ़ा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का जो एडवांस है वो आप लोग 11 में सीखेंगे। तो गाइस जो मैंने 4 पॉइंट बताया उसमें से 3 पॉइंट तो आप लोग 10th में ही ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हो। तो अगर आपको उसको और मजबूत करना है या फिर आपको केमिस्ट्री को अपनी इजी बनाना है तो इस जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया उसको आप लोग मजबूत करो। गाइस अगर आपको ये 4 पॉइंट्स मजबूत हो जाते हैं या फिर आप इस पे वर्क करते हैं, इसको इंप्रूवमेंट करते हैं, तो मैं 101% गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं कि आपका जो केमिस्ट्री है वो इजी हो जाएगा और आप लोग केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो गाइस इस 4 पॉइंट को याद रखें। और गाइस अगला वीडियो में मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के डिटेल में जाऊंगा और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स को डिटेल में बताऊंगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इजीएस्ट वे में कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस सभी 4 पॉइंट्स के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम यहां पर ही रुकते हैं और मैं आपसे ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस 4 पॉइंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे और इस 4 पॉइंट को इंप्रूवमेंट करेंगे ताकि आपको जो केमिस्ट्री है वो इजीएस्ट सब्जेक्ट बन सके। सो गाइस आज हम इस वीडियो में यहां पर ही रुकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।